ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। क्या आपने भारत में कोई ऐसी जगह देखी है जहां घरों के दरवाजे नहीं होते, जहां दुकानों पर ताले नहीं लगाए जाते और जहां लोगों का विश्वास है कि चोरी करने वाला व्यक्ति स्वयं शनिदेव के न्याय से नहीं बच सकता? और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इसी गांव के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे विराजमान है स्वयंभू शनिदेव महाराज। ये कोई कहानी की किताब का काल्पनिक स्थान नहीं, ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शनि सिंगणापुर है। एक ऐसा पवित्र धाम जहां शनिदेव किसी विशाल मंदिर के गर्भगृह में नहीं बल्कि खुले आकाश के नीचे एक काले शिला स्वरूप में विराजमान माने जाते हैं। शनिवार हो, शनि अमावस्या हो या कोई सामान्य दिन, देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कोई शनि की 7.5 से परेशान है, कोई ढैया से, कोई जीवन में आ रही बाधाओं से परेशान है, तो कोई केवल शनिदेव का आशीर्वाद लेने यहाँ आता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करने और उनके दर्शन करने से जीवन की नकारात्मकता और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आखिर शनि सिंगणापुर में शनिदेव खुले आसमान के नीचे ही क्यों विराजमान है? इस काले पत्थर के पीछे की कहानी का क्या कहानी है? इस काले पत्थर के पीछे की कहानी क्या है? गांव में घरों के दरवाजे नहीं होने की परंपरा कैसे शुरू हुई? शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यहाँ सच में शनि दोष से मुक्ति मिलती है? दोस्तों, अगर आप शनि सिंगणापुर जाने की योजना बना रहे हैं तो दर्शन, तेल, अभिषेक, प्रसाद, टिकट और यात्रा से जुड़ी कौन कौन सी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। आज की इस पूरी यात्रा में हम जानेंगे शनि सिंगणापुर की पूरी कहानी, इतिहास, पौराणिक मान्यता, अद्भुत रहस्य, महत्वपूर्ण तथ्य, दर्शन और पूजा की जानकारी और अंत में जानेंगे शनिदेव की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी शनिदेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव महाराज। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि सिंगणापुर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये स्थान देश भर में भगवान शनिदेव को समर्पित अपने अनोखे खुले आकाश वाले मंदिर और बिना दरवाजों वाले गांव की परंपरा के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र पर्यटन भी इसे इसी विशेषता के कारण भारत के अनोखे तीर्थ स्थलों में गिनता है। शिरडी आने वाले श्रद्धालु भी अक्सर अपनी यात्रा में शनि सिंगणापुर को शामिल करते हैं। शिरडी से यह लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अहमदनगर से लगभग 35 से 45 किलोमीटर के आसपास की दूरी बताई जाती है और पुणे तथा मुंबई से सड़क मार्ग द्वारा भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे आप शनि सिंगणापुर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वातावरण में धार्मिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। सड़कों के किनारे पूजा सामग्री की दुकानें, शनिदेव की तस्वीरें, काले तिल, तेल और हर तरफ सुनाई देता जय शनिदेव। लेकिन इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का वह काला पत्थर जिसे भक्त स्वयंभू शनिदेव का स्वरूप मानते हैं। शनि सिंगणापुर की सबसे प्रसिद्ध कथा एक रहस्यमय काले पत्थर से जुड़ी हुई है। धार्मिक लोक कथा के अनुसार कई वर्ष पहले भारी बारिश के बाद एक विशाल काला पत्थर पानी के साथ बहता हुआ दिखाई दिया। गांव के लोगों ने उस पत्थर को देखा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह साधारण पत्थर है या कुछ और। कहा जाता है एक चरवाहे ने उत्सुकतावश उस पत्थर को एक नुकीली वस्तु से छुआ और तभी उस पत्थर से रक्त की धारा निकलने लगी। ये देखकर लोग हैरान रह गए। गांव में यह बात तेजी से फैल गई।
रात में शनिदेव के प्रकट होने और उस शिला को अपना स्वरूप बताने की मान्यता भी इसी कथा का हिस्सा है। कहा जाता है कि शनिदेव ने गांव के लोगों को निर्देश दिया कि उन्हें किसी छत या बंद स्थान के नीचे स्थापित ना किया जाए, वे खुले आसमान के नीचे ही विराजमान रहेंगे। गांव वालों ने इस दिव्य आदेश का सम्मान किया और तभी से यहाँ शनिदेव की पूजा खुले आकाश के नीचे होने की परंपरा चली आ रही है। महाराष्ट्र पर्यटन भी इसी लोक कथा का उल्लेख करता है कि भारी बारिश के बाद काली शिला मिली और बाद में उसे शनिदेव का स्वयंभू स्वरूप माना गया। कुछ यात्राएं सिर्फ सफर नहीं होती बल्कि जीवन भर की याद बन जाती हैं। हमें भी अपने पूरे परिवार के साथ शनि महाराज के पावन दरबार शनि सिंगनापुर जाने का सौभाग्य मिला। जैसे ही बाबा के दर्शन किए, मन में एक अलग ही शांति और विश्वास का अनुभव हुआ। उस पल बस यही प्रार्थना निकली, हे शनि महाराज, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे कर्मों को सही मार्ग देना और जीवन की हर मुश्किल में हमारा साथ देना। ये हमारे लिए सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि बाबा का बुलावा और उनका आशीर्वाद था। जय श्री शनिदेव महाराज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई जैसा कि सबको मालूम है, हम लोग शिरडी टूर पर निकले हुए हैं। तो कल हम लोगों ने भीमा शंकर किया था और भीमा शंकर और हमारी सारी वीडियो एडिट होकर जल्दी जल्दी आ रही हैं। तो भाई सब लोग तैयार हो चुके हैं, रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं, बस निकलने की तैयारी है। टैक्सी हमारी आ चुकी है। तो गाइस फुल मज़ा आ रहा है भाई, इस टूर पे फुल मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, एकदम धुआंधार लगे हुए हैं बच्चे। गौरव भाई भी हमारे तैयार हो चुके हैं, ममता भी आ चुकी हैं और हमारा ये लड़का भी रेडी है। हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेयर आर यू गोइंग? यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू धरणेश्वर शनि सिंगापुर टेम्पल। तो चलो भाई, हम लोग की टैक्सी आ चुकी है और हम लोग निकलते हैं। आज गर्मी बहुत पड़ने वाली है क्योंकि धूप आज दिखा रही है। आज सन एकदम पूरा आया हुआ है। तो चलते हैं भाई। चिप्स खाए वो कुछ खाना है आपको? हाँ नेट खत्म कर दिया तो मैं मोबाइल दे देता। तो भाई हम लोग आ चुके हैं स्ट्रॉबेरी प्योर फैमिली रेस्टोरेंट पर खाना वाना खाने के लिए। उसके बाद आगे जाएंगे। क्या हुआ? मुझे नहीं खाना मिसल पाव। क्या खाएगा? खानी है वो खा लो। गुस्सल पाव? कहीं मेरे पास गुस्सल पाव है। गुस्सल पाव खाएगा तू? है भाई? तो आओ भाई, कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं शनि सिंगापुर। भाई ये रेस्टोरेंट है। क्या ले रहे हैं ना? अच्छा, ये खोलने वाला लॉक। यो भाई यो ये करते ना, खाली टाइम बैठ के फंसा के दे दो भाई इन्हें। 3-4 दिन तक कैसे होता है? निकालो, धीरे धीरे घुमाओ इधर उधर को, पता चल जाएगा अपने आप ही। दिमाग का खेल है भाई, दिमाग होगा तो निकाल लो। आराम आराम से, ताकत आने की जरूरत नहीं होती है इसमें। निकाल जल्दी वरना फोन कर दूंगा अभी। पकड़ रहे हैं, चलो अच्छे से पकड़ा है, साइज से पकड़ा। तो भाई तो गौरव बाबू आ रहे हैं भाई, नाराज हो चुके हैं, कह रहे हैं भाई नाराज वाली बात है। नहीं है, किसे लिया है ये सॉल्व करके दिखाओ। ये एक चीज है भैया इसके अंदर। ये दूसरा है भाई। एक मारती और आया भाई। अरे मैं करूं। एक और लगा भाई, कई लोग लगे हुए हैं भाई, पूरी टीम काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पर। ऐसा है दूसरा आपके पास? इस प्रोजेक्ट पर पूरी टीम काम कर रही है। ये फंसा हुआ है। कौन सा नहीं है वाला? ये वाला। अरे यार कौन सा लेना है? फंसा हुआ जो दोनों फंसे हैं। हाँ तो लो, फंसे हुए लो।
लोग पहुँच चुके हैं। भैया कुछ बता रहे हैं। रहेगा मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन। जिनका ये 5 राशि है, इन्होंने ये 7 चीजें शनि चक्र में चला रहे हैं। 5 राशि के शनि के 7.5 ये राशि नहीं तो आप इसको घर पे लेके जा सकते हैं। घर गाड़ी दुकान में उल्टा लगाते हैं। घोड़े की नाल होती है, घर के चौकट पे यू आकार में लगाते हैं और यस्तु धातु पॉइंट पूजा स्थान में रखते हैं। लेकिन ये 5 राशि में से राशि तो सब दान करके जेंट्स बात तो राइट हैंड 11 दिन बाद, लेफ्ट हैंड 7 या 3 दिन बाद। शनि भगवान के दर्शन के 2 नियम है। उनका सामने से दर्शन लेते हैं, नजरें नहीं मिलाते, चरणों में देख के दर्शन लेते और दर्शन हो गया कि मेन मुहूर्त को पलट के मत दो। तो जब भी आप शनिदान जाते हैं आप अपनी प्रॉब्लम की बात छोड़ने जाते लेते नहीं आते। जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आ रहा है वो लोग पूरा पूजा चढ़ाओ पूरा ये 350 रुपए का होता है। जो चौथी 5वीं टाइम आ रहा है वो नाल लेने की आवश्यकता नहीं है, 250 का होता है। और जो हमेशा आते हैं सादा पूजा चढ़ाइए 150 का। लेकिन मेष, धनु, कुंभ या मीन राशि बोले आप 100 बार भी आते गए हो, पूरा ही पूजा शनि चरणों में दान कर दीजिए। जो तकलीफ पीड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे शांत है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फर्स्ट टाइम है राशि मीन राशि में कुंभ राशि है हमारी, कुंभ राशि है। कुंभ का भी दयाल बाकी है, 2.5 साल होगा, 28 में खत्म होगा। आप केवल धागा वहाँ पे टच करके वापस ला सकते हैं। राइट हैंड में 11 दिन पहनना है, बाद में दिन तक आनी है। ये सब नहीं डालना। नहीं वापस हाँ। तुम्हारी कौन सी? मेष, सिंह, धनु, कुंभ या मीन राशि सब भगवान के साइड से ऐसे बोलते करना है। मेरी ब्रश में कोई 7.5 नहीं, आप चाहिए तो 4 चीजें लेके आ सकते हैं। आप पहली बार है, दूसरी बार पहली बार आप 4 चीजें घर पे लेके जा सकते हैं। आपकी मीन का है दूसरा चरण, मानी जाती है जो बर्थ की राशि है, बोलते नाम से। तो आपने केवल धागा लाया। ये मंदिर का गेट है, शनि सिंगनापुर मंदिर का। हम लोग आ चुके हैं गेट पे। सिंगनापुर पर चप्पलों का स्टैंड है, यहाँ मुफ्त फ्री सेवा है। आप चप्पलें जमा करके अंदर जा सकते हैं। शनिदेव महाराज। ओम शनिश्चराय नमः। ओम नीलांजन संभासम रवि छायामासम संयुतम। आइए इस तरीके का यहाँ पर शनि सिंगनापुर में गेट के अंदर की एंट्री और इस तरीके से हम लोग अंदर जाते हैं। ये सब बना हुआ है। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय। ये रास्ता है भाई, यहाँ से ये नीचे चरण है, पानी में 2-3 बार जाएंगे। श्री शनिदेवाय नमः। ओम श्री शनिश्चराय नमः। शनिदेवाय नमः। शनिदेवाय नमः। नारियल यहीं चढ़ा देते हैं भाई, यहीं चढ़ा दो। चढ़ा दो यहाँ पे डालो। ये रह गए, हम लेकर खड़े हो जाते हैं। ये रह गए, ये रुको ना, वहाँ कुछ नहीं चढ़ेगा। भाई मैं बैठ रहा हूँ। क्यों बैठा है? ये खड़ी है स्पोर्ट्समैन कबड्डी की। कबड्डी खेली जाएगी।
जगह रुके हुए हैं। तो भाई आपको एक अनोखी चीज दिखाते हैं यार, ये देखो आप, ये क्या है? टेस्ट करो। अरे अच्छी ये चीज है। अंजीर है, कच्ची अंजीर, कच्ची अंजीर है। अब देख रहे हैं, हम तो चेक कर रहे कच्ची अंजीर है जो हम लोग खाते हैं। 80 रुपीज की ऐसी क्या ले? हाँ तो वो ले रहे हैं, ले तो रहे हैं। कच्ची अंजीर, सीता फल, हो गया? और इधर भी ले रहे हैं। भाई ये अंजीर बहुत टेस्टी है। भाई सबने अंजीर ले ली है, एक किलो कच्ची अंजीर कच्ची अंजीर ले ली है और खा रहे हैं भाई सारे। बहुत टेस्टी है। ठीक है, बहुत टेस्टी है क्योंकि ये हमारी तरफ नहीं मिलती तो यहाँ पर मिलती है। हैं। से वो मिलते हैं कूलर के बूथ नहीं है। हाँ। चलो थोड़ा तेज कर लो बंद। अच्छा है, खाओ पूरा। वो भी पता है? नहीं नहीं बस पूरा नहीं। दोस्तों अब आता है सनी सिंगड़ापुर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला रहस्य। यहाँ घरों में दरवाजे क्यों नहीं है? कल्पना कीजिए, आप किसी गांव में जाएं और देखें कि कई घरों में पारंपरिक दरवाजे और ताले नहीं हैं। सनी सिंगड़ापुर की स्थानीय परंपरा और आस्था इसी विश्वास से जुड़ी है कि शनिदेव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। गांव के घरों, दुकानों और कुछ संस्थानों में बिना दरवाजे और ताले की परंपरा शनिदेव की रक्षा में विश्वास से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ वास्तुकला नहीं, ये विश्वास है, एक ऐसा विश्वास कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उससे शनिदेव का न्याय नहीं बचा पाएगा। यही कारण है कि सनी सिंगड़ापुर की पहचान केवल मंदिर से ही नहीं बल्कि दरवाजे रहित गांव के रूप में भी बन चुकी है। लेकिन याद रखिए, ये परंपरा और धार्मिक विश्वास है। इस विश्वास की ताकत ने सनी सिंगड़ापुर को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी है। दोस्तों, शनिदेव का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में शनिदेव को केवल दंड देने वाला देवता समझना अधूरा है। उन्हें कर्म फल के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शनिदेव हमें यही संदेश देते हैं। गलत रास्ते पर चलकर सफलता शायद कुछ समय के लिए मिल भी जाए, लेकिन कर्म का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। इसलिए शनिदेव की पूजा केवल डर के कारण नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधारने के संकल्प के साथ करनी चाहिए। जब भक्त सनी सिंगड़ापुर आता है तो वह केवल तेल चढ़ाकर ये नहीं कहता कि मेरी परेशानी खत्म कीजिए, बल्कि उसे ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे शनिदेव, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। दोस्तों, शनि सिंगड़ापुर में तेल चढ़ाने की परंपरा भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भक्त शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि तेल अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, मंदिर परिसर में पूजा और तेल अभिषेक की व्यवस्था के बारे में स्थानीय नियमों का पालन करें। बाहर के लोगों द्वारा बताए गए किसी भी शुल्क या पूजा पैकेज पर तुरंत भरोसा ना करें। जहां तक संभव हो, आधिकारिक मंदिर काउंटर से ही पूजा सामग्री और जानकारी लें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या शनि सिंगड़ापुर में दर्शन के लिए टिकट लगता है? अगर आप केवल सामान्य दर्शन करना चाहते हैं तो किसी अनजान व्यक्ति को
दर्शन टिकट के नाम पर पैसे देने से पहले आधिकारिक काउंटर से जानकारी जरूर लें। विशेष पूजा या अभिषेक की व्यवस्था अलग हो सकती है और शुल्क बदल भी सकते हैं। दोस्तों अब आता है मंदिर का समय। शनि सिंगणापुर में दर्शन की टाइमिंग को लेकर ऑनलाइन सोर्सेस में भी अलग अलग इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। मंदिर में उपलब्ध इंफॉर्मेशन इसे 24 घंटे एक्सेसिबल बताती है, जबकि एक अन्य ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पेज सामान्य दर्शन और पूजा के लिए अलग दैनिक समय भी देता है। इसलिए अगर आप खास तौर पर आरती या तेल अभिषेक के समय पहुंचना चाहते हैं तो यात्रा से पहले मंदिर के आधिकारिक संपर्क से उसी दिन की टाइमिंग कंफर्म करना सबसे अच्छा रहेगा। विशेषकर शनिवार, अमावस्या और शनि अमावस्या जैसे अवसरों पर भीड़ बहुत अधिक हो सकती है, तो शनिवार और अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ शनि सिंगणापुर कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो औरंगाबाद और पुणे प्रमुख हवाई अड्डे हैं। रेल से आने पर राहुरी और अहमदनगर जैसे स्टेशन उपयोगी हो सकते हैं और सड़क मार्ग से शनि सिंगणापुर पहुंचना काफी सुविधाजनक है। शिरडी से लगभग 70 किलोमीटर दूर शनि सिंगणापुर पड़ता है। अहमदनगर से लगभग 35 से 45 किलोमीटर दूर है और पुणे से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो शिरडी और शनि सिंगणापुर को एक ही यात्रा में शामिल करना काफी लोकप्रिय है। अब उस सवाल का जवाब दोस्तों जिसके कारण बहुत से लोग शनि सिंगणापुर आते हैं, क्या शनि देव के दर्शन करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं? धार्मिक मान्यता में भक्त शनिदेव से शनि की 7.5 ढैया और अन्य ग्रह संबंधी परेशानियों से राहत की प्रार्थना करते हैं। कई श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि सच्ची श्रद्धा से शनिदेव की पूजा और दर्शन करने पर नकारात्मकता, बाधाओं और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इसका सबसे सुंदर संदेश यही है, शनिदेव केवल पूजा नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हों, हम किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी को धोखा ना दें, जरूरतमंद की मदद करें और अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी रखें। क्योंकि अगर कर्म बदलेंगे तो जीवन बदलने की शुरुआत भी वहीं से होगा। दोस्तों शनि सिंगणापुर केवल एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास की वह भूमि है जहां एक खुला आसमान, एक काली शिला और करोड़ों लोगों की आस्था एक साथ दिखाई देती है। अगर आपको भी शनिदेव में आस्था है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम शम शनिश्चराय नमः। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और शनिदेव के भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शनिदेव आपके जीवन से अन्याय, नकारात्मकता और भय को दूर करें, आपको सही कर्म करने की शक्ति दें और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री शनिदेव महाराज। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव।